अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, अक्सर व बेशतर जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जो लिबास हम पहनते हैं और जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, अक्सर व बेशतर उनमें से यूरोप कंट्रीज़ के प्रोडक्ट होते हैं जो वहाँ से दरआमद किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। और यूरोप कंट्रीज़ में ये जो अक्सर व बेशतर कंपनियाँ हैं, ये कंपनियाँ ईसाई मज़हब का अक़ीदा रखने वाले लोगों की कंपनियाँ हैं। और ये लोगों की आदत और खसलत ऐसी हैं कि ये लोग अपने प्रोडक्ट में भी अपने मजहबी शिआर का निशान बनाकर छोड़ते हैं, यानी उसके ऊपर रेड क्रॉस का निशान बना देते हैं। जैसे अगर कपड़े की कंपनी है, टी शर्ट पैंट वगैरह की कंपनी है, कपड़ों की कंपनी है, तो अक्सर व बेशतर टी शर्ट के ऊपर आपको रेड क्रॉस नज़र आएगा। इसी तरह अगर बैग वगैरह की कंपनी है तो बैग के ऊपर भी रेड क्रॉस बना हुआ नज़र आएगा। तो ये अक्सर व बेशतर ये लोग ऐसा करते हैं। तो याद रखिए कि ऐसी चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त का हुक्म क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी कंपनीज़ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो हम लोगों के वाज़े तौर पर दुश्मन नहीं हैं, या जो हमारी कम्युनिटी के हैं, जो हमारे मुस्लिम समाज के हैं, ताकि हमारी कौम को तरक्की मिलने में मदद मिल सके। लेकिन अगर कोई उनके प्रोडक्ट को ख़रीदता है, ईसाई लोगों के प्रोडक्ट को ख़रीदता है और उसको फ़रोख्त करता है और उसके ऊपर रेड क्रॉस बनी हुई हैं, तो उसे चाहिए कि वो फ़रोख्त करने से पहले, बेचने से पहले उसको खुरेज दे, उसको मिटा दे। मेरे अजीज़ और दोस्तों, असल वजह ये है कि ये जो उनका निशान है, ये कोई कंपनी का निशान नहीं है, बल्कि उनका मजहबी शिआर है। और अगर हम उनके मजहबी शिआर को अपनी दुकानों में लाकर रखते हैं, अपने शॉप में लाकर रखते हैं, उसको बेचते हैं, ख़रीदते हैं, तो इसमें उनके मजहबी शिआर की इशाअत और उसकी तरवीज और तबलीग लाजिम आती है। इसलिए उलमाए किराम इससे मना करते हैं कि ऐसी चीज़ों को खुरज देना चाहिए और पोंछ देना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसे ही बेच देता है तो बहरहाल बेचना तो जायज़ है, इसलिए कि इसने पैसे लेकर ख़रीदा है तो ये पैसे लेकर बेच भी सकता है। लेकिन अब लेने वाले की जिम्मेदारी ये है कि उसको ऐसे ही इस्तेमाल न करे, बल्कि उस निशान को क्या कर दे, मिटा दे। कुरान करीम का हमें हुक्म ये है, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इत्मि वल उद्वान, कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का ताउन करो, लेकिन गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद न करो। बल्कि यहाँ पर हुक्म यह है कि उन्हें गुनाह से, एक दूसरे को गुनाह से रोकने की क्या करें, हम कोशिश करें। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, अगर हम उस चीज़ को ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं तो हम उनके मजहबी शिआर की तरवीज में, उसकी इशाअत और फैलाने में हम उनकी गोया के मदद कर रहे हैं। ये सही नहीं है। इसलिए याद रखें, जब भी चीज़ें खरीदें तो पहले तो ये कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें हम न खरीदें जिसके ऊपर ये लोग अपने मजहबी शिआर को छोड़ते हैं। लेकिन अगर मजहबी शिआर उसके ऊपर बना हुआ है और उस चीज़ का आपको ख़रीदना ज़रूरी है, तो आप उसको ख़रीद कर उसको क्या कर दें, खुरेज दे, उसको पोंछ दे, फिर बाद में उसको इस्तेमाल करें। इसी तरह बहुत सारे लिबास पर, टी शर्ट वगैरह के ऊपर भी रेड क्रॉस बना हुआ होता है। तो अब यहाँ पर मामला और भी ज़्यादा सख्त हो जाता है कि कपड़ों में चूँकि नमाज पढ़नी होती है, तो याद रखिए कि इस तरह दूसरों के मजहबी शिआर कपड़ों के ऊपर अगर हो और उन्हीं कपड़ों के साथ कोई नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज भी मकरूह होगी। इसलिए अगर किसी ने ऐसा टी शर्ट खरीदा है, किसी के पास पहले से है जिसके ऊपर इस तरह का रेड क्रॉस बना हुआ है, तो आप उसको मिटा दे, उसको खुरेज दे और उसके बाद ही आप क्या करें, उन कपड़ों को नमाज के लिए इस्तेमाल करें। और यहाँ पर एक बात ये भी जहन में रखनी चाहिए कि टी शर्ट वगैरह जो अमूमन हम पहनकर किसी प्रोग्राम में नहीं जाते, शादी ब्याह में नहीं जाते, तो ऐसे लिबास और कपड़े पहनकर नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि नमाज के लिए एक अच्छा जोड़ा होना चाहिए, अच्छे कपड़े होना चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा करने के लिए जा रहे हैं। आजकल नौजवानों में एक आम रिवाज हो गया है, हाफ टी शर्ट में नमाज पढ़ते हैं। बार बार बताया जाता है कि हाफ टी शर्ट में नमाज मकरूह होती है। इसी तरह बहुत से लोगों के टी शर्टों के ऊपर औरतों की तस्वीर होती है, बाज़ लोगों के इस पर जानदारों की तस्वीर होती है। तो इन तमाम सूरतों में क्या होगा, नमाज मकरूह हो जाए। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या कर लें, उन तस्वीरों को मिटा दें। इस तरह जानदार की तस्वीर वाले लिबास को पहनना नमाज के बाहर भी सही नहीं है, जायज़ नहीं है, तो फिर नमाज के अंदर पहनना तो ये और भी बड़ा गुनाह होगा। इसलिए ऐसे कपड़ों के पहनने से एहतिराज़ करें और अच्छा लिबास नमाज के लिए ख़ास अपना रखें। अगर बेहतर है कि अगर लंबा कमीज़ और शलवार नमाज के लिए रखते हैं तो इसमें चूँकि सतर भी अच्छे से छुप जाता है
اور ہمارے اکابر کا یہ لباس بھی ہیں، اکابر کا پوشاک بھی ہیں، تو اس میں نماز اور بھی اچھے سے آپ کے ادا ہو جائیں گے، کوئی کراہت وغیرہ نہیں رہیں گی، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کو روکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تعاون علی الاسم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔